आइए, निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं सर, आपको और आपकी टीम को। आशा करते हैं कि आगे वाला साल भी अच्छा रहे। और आपसे तो हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि आपकी हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग या फ्यूचर प्रेडिक्शंस पिन डॉट एक्यूरेसी के साथ ही आती हैं। तो बताएं सर, यहां से फिर आने वाला नया साल संवट कैसा दिख रहा है आपको? Firstly, Dipanshu, very happy Diwali to you, your team, your family, your friends. Thank you so much for having me on the show. I think एक बहुत इंटरेस्टिंग ईयर रहा है। आई थिंक जिस भी एंगल से आप देखें, ऑब्वियसली एक कॉल तो दुनिया में सबका गलत ही गया है कि इस साल यूएस रिसेशन होगा। वो तो आया नहीं और साल ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। एक और युद्ध शुरू हो गया है, फिर भी तेल 75-80 के बीच में है। इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट पीक आउट हो चुके हैं। अर्निंग सीजन इतना कुछ खराब रहा नहीं है। और दो स्टेट इलेक्शंस हैं अगले साल, दो नेशनल इलेक्शंस हैं इंडिया और यूएस के। तो आई थिंक जो भी पॉलिसीज है वो प्रो मार्केट ही होंगे। तो आई थिंक ऑल थिंग्स कंसिडर्ड काफी कॉन्फिडेंट हूं अगले एक साल के लिए। वॉलेटाइल साल जरूर होगा, लेकिन इस वक्त इंडिया पे ओवरवेट रहना ही जरूरी है। एंड आई थिंक इस वक्त एक ऐसा मार्केट जिसके साथ हम compete कर रहे हैं कैपिटल के लिए, वो डायरेक्टली यूएस है। तो आई थिंक when it's a fight between the oldest and the largest democracies in the world, I think both will gain, and this would be a good year for equity markets, both for the US as well as for India. चलिए, तो आने वाला साल और बढ़िया रहना चाहिए इंडिया के लिए भी और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। कुछ रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, कुछ लेवल्स जो आप देख रहे हो सर, क्योंकि आपकी वहां पर एक्यूरेसी अच्छी रहती है। पिछला साल करीब 9.5-10% हमने गेन देखी है। स्मॉल और मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस थी। मार्केट टेक्सचर कैसा रहेगा? तो आई थिंक दीपांशु, मेरे को लगता है ये जहां पे हम हैं अभी 20,000 के आसपास, ये ±10% के रेंज में रहेगा। तो आई थिंक ऐसे भी समय आएंगे जहां आपको 18,000 भी निफ्टी देखने को मिल सकता है, और ऐसा भी समय आ सकता है जहां पे निफ्टी 22-23,000 होगा। लेकिन नेट नेट इफ यू आर सिटिंग समवेयर अराउंड 20-22,000 नेक्स्ट दिवाली, आई थिंक वी वुड हैव डन प्रीटी वेल। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ईयर फ्लैट होगा। पैसे कमाने के आपको बहुत मौके मिलेंगे, क्योंकि अगर जैसे हमने रिसेंटली भी देखा था जब युद्ध शुरू हुआ था मिडिल ईस्ट में, तो निफ्टी ऑलमोस्ट 18,500 के आसपास गया था, 18,700 के आसपास, और स्टॉक प्राइसेस ऑलमोस्ट कुछ 20-30% गिर चुके थे। तो आई थिंक ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत आएंगे। बट लाइक आई सेड, आई थिंक अगले एक साल में, अगर हम अगले दिवाली बात कर रहे हैं और निफ्टी 20-22 हजार के बीच में हुआ आफ्टर अ वेरी वॉलेटाइल ईयर, I'd be relatively happy. I will take it with both hands. एब्सोल्युटली सर। तो चलिए, बढ़िया है। यहाँ से बाजार ज्यादा उतार चढ़ाव वाला नहीं रहेगा और बेस भी आपके सामने ज्यादा दूर नहीं है। राहुल जी, बताएं, आप किस तरह का सेक्टोरल रोटेशन देख रहे हैं इस साल? देखिए, सबसे ओवरवेट तो आई थिंक फिलहाल हमारे ब्रोकिंग हाउस में सीमेंट है, बैंक्स हैं, एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। सीमेंट में आई थिंक इफ यू वांट टू लुक एट नेम्स लाइक अल्ट्राटेक, रैमको, नोवोको, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट्स भी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है वेस्ट लाइफ। वहां पे थोड़ा बहुत करेक्शन आया है। आई थिंक 1000 to 1050 के आसपास से अभी 800-825 के बीच में भाव चल रहा है। एंड बैंक्स में आई थिंक, हालांकि इट्स अ कंसेंसस कॉल, तो मैं आपको शायद हटके जो जनरली बात करते हैं, आई थिंक एक हटके नाम अगर मैं दे दूं तो इंडसइंड बैंक, विच इज प्रॉब्ली नॉट द जनरली हम बैंक्स की बात करते हैं तो हम आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस की बात करते हैं। तो आई थिंक इंडसइंड कुड बी वन इंटरेस्टिंग बेट। एंड आई थिंक इंश्योरेंस एज अ थीम कुड डू वेरी वेल, तो वहां पे आप एसबीआई लाइफ देख सकते हैं। तो आई थिंक ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे लगता है मुझे कि अर्निंग्स भी ठीक ठाक होंगे। और दीप, आई थिंक अगर एक कॉन्ट्रा सेक्टर की बात करें, तो आई थिंक इट इज नॉट अ बैड टाइम टू स्टार्ट लुकिंग एट केमिकल्स, बिकॉज काफी लोगों ने चाइना डीस्टॉकिंग की बात कर ली है, डिमांड डिस्ट्रक्शन की बात कर ली है, ओवर कैपेसिटीज। आई थिंक ये सब अगले एक साल में करेक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज एक्चुअली अ गुड टाइम टू बी एंटरिंग केमिकल स्टॉक्स। तो अगर आप एसआरएफ, नवीन, फाइन ऑर्गेनिक्स वगैरह, जो भी आपका पसंदीदा स्टॉक है, आई थिंक आप उसमें जाके स्पेशलिटी केमिकल्स और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में, मुझे लगता है कि एक सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रा, मैं आपको एक कॉन्ट्रा व्यू दे रहा हूँ बाजार से, क्योंकि काफी टाइम और प्राइस करेक्शन आ गया है। पर ये कुछ 4-5 जगह हैं मेरे जहन में जो मुझे लगता है कि काफी ओवरवेट हो सकते हैं अगले एक साल के। तो कुछ बेहतरीन पिक्स आ रही हैं। केमिकल सेक्टर, राहुल जी, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी से बात हो रही थी, तो उनकी तरफ से भी एक सेक्टर है जो आने वाले साल में बढ़िया रिटर्न्स दिखा सकता है, उनके भी रेडार पर है। बॉटम आउट के संकेत हो गए। हाई कन्विक्शन कोई स्पेस दिख रही है, या फिर ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस से कोई ऐसा उभरता नाम जो आगे और अच्छे गेन्स दिखा सके सर?
मैं 3-4 और नाम दे सकता हूँ दीप, जहां पे मुझे कन्विक्शन बहुत हाई है। एक है यूनाइटेड ब्रूरीज। मुझे लगता है कि द स्टॉक कुड बी अ पोटेंशियल डबलर ओवर द नेक्स्ट 2-3 years। आई थिंक कुछ 750-800 करोड़ का प्रॉफिट है। आई थिंक अगले 2.5-3 साल में ये डबल होके कुछ 1600 करोड़ के आसपास हो सकता है। वैल्यूएशन इतने डिमांडिंग है नहीं। ये नाम जहन में आ रहा है। दूसरा, आई थिंक अगर सीवी साइकिल अगले 1-1.5 साल और चल जाए तो आई थिंक यहाँ से आपको अशोक लेलैंड में भी 30% मिल सकते हैं। आई थिंक जिस तरह से ऑब्वियसली नॉट जस्ट द डिफेंस साइड, बट जो उनका दोस्त और बड़ा दोस्त का प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। देर ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर द ईवी साइड, एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल बिजनेस। 25% का ROE ROC है, मार्जिन एक्सपेंशन बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। So I think that could be a name, and I think if you come down the market cap chain deep, I think Triveni Turbines एक ऐसा capital goods नाम है जिसके आंकड़े भी बहुत सही आए हैं इस क्वार्टर में और काफी टाइम से अच्छा कर रहे हैं। डीकार्बनाइजेशन की थीम, बायोमास, वेस्ट टू गैस, ये बहुत सारी नए नए सेक्टर्स हैं जहां पे वो एंटर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। उनके आफ्टर मार्केट रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 70% से ग्रो हुए थे। I think again a company which is a 30-35% return on equity, return on capital employed, and 30-32 times का valuation है for these kind of numbers in capital goods. तो I think ये 3 नाम हैं जो in addition to what I said, अशोक लेलैंड, यूनाइटेड ब्रूरीज, त्रिवेणी टर्बाइंस, जहां पे मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अच्छा पैसा बन सकता है। एक कैविएट दूंगा मैं दीप, जब मैं कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की बात करता हूँ ना, कि ये बहुत ही जो पिछले 2 साल रहे हैं ना कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी के, वो बहुत यूनिक रहे हैं। FY23 was a comeback year from COVID, and FY24 में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं इंडिया में, G20, पोस्ट G20, वर्ल्ड कप वगैरह। तो आई थिंक ये साल कुड मार्क द पीक ऑफ अर्निंग्स फॉर कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। तो हमें बहुत टैक्टफुल होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ विच स्टॉक्स वी आर बाइंग इन दिस सेक्टर। एब्सोल्युटली अंडरस्टूड। तो थोड़ा आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर सेक्टर की हर कंपनी आपको परफॉर्म करती हुई दिखे, बट हाँ कुछ हाई कन्विक्शन आइडियाज आ रहे हैं ब्रॉडर मार्केट से भी, कंजम्पशन स्पेस से भी, फाइनेंशियल से भी, और केमिकल्स, यहां पर भी राहुल जी का कन्विक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज दिवाली के दिन वक्त देने के लिए, और आपको एक बार फिर से त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं भी। ये थे निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के राहुल अरोड़ा साहब का व्यू।